वंदे मातरम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप लोगों का त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे डेंसर और रेयरर मीडियम क्या होते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे लेंसेज के बारे में, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज के बारे में और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। आज 4 टॉपिक हम लोग मेनली कवर करेंगे और इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइज। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इन अ कॉन्वेक्स लेंस और कौन कौन से केसेस होते हैं कि जिसमें कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड पार्ट को। गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक। नाउ लेट्स सी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट डेंसर एंड रेयरर, लेकिन दोबारा से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि डेंसर या फिर रेयरर होता क्या है। देखिए, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं डेंसर, डेंसर इन द सेंस डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब हम समझते हैं कि स्पेस कम हो और वहाँ पे पार्टिकल्स अधिक से अधिक हो। ऐसा जहाँ पर भी होगा उसको हम लोग कहते हैं डेंसर। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग देखें तो सॉलिड मीडियम जो होता है, सॉलिड मीडियम जो होता है वो डेंसर होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत ही क्लोज होती है और स्पेस कम होता है। वहीं लिक्विड में अगर देखें तो सॉलिड के कंपैरिजन में ये लेस डेंसर होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थोड़ी दूर होती है और स्पेस भी अधिक होता है। साथ ही साथ अगर गैस की बात करें तो गैस जो होगा वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में और कम डेंसर होता है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होती है गैसियस मीडियम में बहुत ही दूर दूर होती है। यानी कि आप कह सकते हो डेंसर और रेयरर का मीन्स ही क्या है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे और स्पेस ऑक्यूपाई। अधिक से अधिक पार्टिकल्स कम स्पेस में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं डेंसर। कम से कम पार्टिकल्स अधिक स्पेस में रहेंगे तो उसको आप बोलेंगे रेयरर। तो डेंसर का मतलब, अब देखिए, दो मीडियम ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप सॉलिड को या फिर लिक्विड को डेंसर कहेंगे, गैस को रेयरर कहेंगे। डिपेंड करता है दो मीडियम्स में हम जब कंपैरिजन करेंगे पार्टिकल्स के बीच के अरेंजमेंट की। सपोज दैट अगर हम ग्लास और एयर की बात करते हैं तो एयर जो है वो गैसियस मीडियम है और ग्लास जो है वो आपका लिक्विड है, तो आप बताएंगे कि वहाँ पे ग्लास जो है वो डेंसर होगा और एयर जो होगा वो आपका रेयरर मीडियम होगा। तो अगर वहीं हम ग्लास और डायमंड की बात कर लें तो ग्लास के कंपैरिजन में डायमंड जो है वो मच डेंसर है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ग्लास रेयरर कहलाएगा, डायमंड आपका डेंसर कहलाएगा। तो जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी को हम ये टर्म दे दें कि ये डेंसर होता है, जरूरी ऐसा नहीं है। दो मीडियम जब होंगे तो उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है। ओके, और यहाँ पर डेंसर और रेयरर बताने का सेंस क्या है, इससे दो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है, इफ द लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट जो है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम आती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लाइट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें डेंसर टू रेयरर की, तो डेंसर टू रेयरर में क्या होती है, लाइट जो होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे इस चीज़ को, सपोज दैट हमारे पास एयर का मीडियम है और वाटर का मीडियम है। एयर यहाँ पर रेयरर मीडियम है, वाटर आपका डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट एयर से वाटर में आएगी तो रेयरर टू डेंसर आ रही है, इसका मतलब लाइट जो होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी, यानी जो नॉर्मल हमारा 90 डिग्री का है उसकी तरफ वो लाइट झुक जाएगी। वहीं इसका अपोजिट देखें, सपोज दैट अगर अब लाइट जो है वो वाटर टू एयर जा रही है, वाटर से आ रही है और फिर एयर में जा रही है, तो वहाँ पे डेंसर टू रेयरर मीडियम होगा और वहाँ पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी नॉर्मल से वो दूर हट जाएगी रे। गॉट इट? इन दोनों फिगर में आप ऐसा देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी स्फेरिकल लेंसेज।
तो देखिए ये स्फेरिकल ही क्यों है, स्फेरिकल क्योंकि ये हॉलो स्फेयर से ही कट करके बनाए जाते हैं। एज लाइक जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो स्फेरिकल मिरर को भी हॉलो स्फेयर से कट करते हैं और एक साइड में उसके पॉलिश कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पॉलिश न करके हम लोग साइड को कट करके और आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका लेंसेज का। बेसिकली जो होते हैं स्फेरिकल लेंसेज वो दो ही होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से कई सारे लेंसेज का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। क्लास 10th में हमें केवल दो ही लेंसेज के बारे में डिस्कस करना है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव है, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव एंड मिनिस्कस। तो यहाँ कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेज हैं जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, बट यहाँ पे स्टडी हमें केवल दो ही के बारे में करना है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इसी को हम लोग बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव या फिर बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव, दोनों जो हैं वो सेम ही वर्ड्स हैं, बस अलग अलग थोड़ा सा नाम है, लेकिन दोनों का वर्क जो है वो सेम है, दोनों सेम ही है, एक ही के समझ लिए दो नाम हैं। दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज में, तो डेफिनेटली जो लेंसेज होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता है तो वो इसलिए ओपेक मीडियम होता है, और ये आपके लेंस जो होते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। तो दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो थिन फ्रॉम कॉर्नर, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉर्नर पर थिन होते हैं, पतले होते हैं, और बीच में सेंटर में जो होते हैं वो थिक होते हैं, चौड़े होते हैं। और ये लाइट को कन्वर्ज करता है, मींस कि एक्चुअल में ये सभी लाइट को कन्वर्ज करके प्रिंसिपल फोकस पर मीट कराता है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। इस वजह से इसे हम कन्वर्जिंग लेंस करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मीट कराता है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। वहीं अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट है, ये कॉर्नर्स पर थिक होते हैं और सेंटर में थिन होते हैं, और साथ ही साथ ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करने की बजाय ये डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग प्रीवियस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े हैं, सेम एज वहाँ यहाँ पर भी हम लोग ऑलमोस्ट वही चीज़ें यूज करेंगे, बस थोड़ी सी चेंजेस नाम में आ जाती हैं, तो उनको हम बता देते हैं। जहाँ पर सेंटर हम लोग पोल यूज करते थे मिरर के केस में, यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यूज करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर और रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। देखिए स्टूडेंट्स ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसके बोथ साइडेड में फोकस पॉइंट का फॉर्मेशन हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर हम जो लेफ्ट साइड का फोकस होता है उसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट साइड का जो फोकस होता है उसको F2, क्योंकि यहाँ पे लाइट किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, तो हम दोनों तरफ फोकस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसलिए हमने नाम अलग अलग कर लिया है कि F1 एंड F2। अब स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बजाय यहाँ पर 2F होता है। 2F जो कि फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी जितना डिस्टेंस फोकस का होता है उसका दोगुना डिस्टेंस होता है 2F का। सिंपली कह सकते हैं कि जो मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वो यहाँ पे 2F कहलाता है, यानी कि फोकस का 2 टाइम्स कहलाता है। तो यहाँ जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर टर्म्स हम यूज नहीं करते, बल्कि हम लोग 2F यूज करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। और यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे चेंज होता है, आपका जो पोल होता था वो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का रहा था, ओ वहाँ P से रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो यहाँ पर हम O से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बाकी सारे रूल्स जो हैं वो सेम एज प्रीवियस वन ही हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए फर्स्ट रूल जो है वो मिरर के ही तरह है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हो गया वो फोकस से ही वापस जाती है, ठीक है। और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस के ही बारे में पहले हम लोग देखेंगे, और कॉनकेव का सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अभी हम केवल कॉन्वेक्स ही बातें करते हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आती है और किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से पास आउट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से वापस जाती है। ये है आपका फर्स्ट रूल, ठीक है।
और सेकंड जस्ट इसी का अपोजिट, अगर वो फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। गॉट इट? यानी पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है, और जो फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। एंड थर्ड वन इज जो बिल्कुल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं शो होता है, वो न ही कन्वर्ज होती है न तो डाइवर्ज होती है, वो बिल्कुल डेविएशन विदाउट एनी डेविएशन वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में होता था मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाती थी। तो थर्ड केस यही है यहाँ पर कि जो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो बिल्कुल नॉर्मल पे होती है, मीन्स कि 90 डिग्री होती है, इस वजह से उसमें कोई भी डेविएशन शो नहीं होता है। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अगर रिफ्रैक्शन के केस में कोई भी लाइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो कभी भी उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, चाहे वो रेयरर टू डेंसर जा रही हो चाहे वो डेंसर टू रेयरर। जब वो नॉर्मल से कहीं अलग होगी तभी उसमें डेविएशन शो होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल 3 ही ये लॉ हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पैरेलल आता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाता है, जो फोकस से आता है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाता है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। नाउ लेट्स सी रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। 6 केसेस यहाँ पर भी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के केस में 6 केसेस थे, कॉनकेव मिरर के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जो वहाँ कॉनकेव मिरर के केसेस थे वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केसेस होंगे, जो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर के केस थे वो यहाँ पर कॉनकेव लेंस में हो जाएंगे। तो अगर आप एक लर्न करते हैं, एक को तैयार करते हैं तो दूसरा उसका अपोजिट होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आएंगे, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स जब आएंगे तो आप कहाँ मीट करेंगी? फोकस पॉइंट पर। फोकस पॉइंट पर मीट करती हैं तो एक्चुअल में लाइट यहाँ मीट हो रही है, तो इसमें जो होता है वो रियल फोकस का, हाँ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल फोकस का फॉर्मेशन करता है, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल फोकस का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मैक्सिमम जो होंगे रियल एंड इन्वर्टेड ही होंगे। तो रियल एंड इन्वर्टेड जो होते हैं वो हमेशा इसमें अपोजिट है, राइट साइड में बनते हैं, जबकि हम लेंस मिरर के केस में देखें तो वो लेफ्ट साइड में बनते थे। आगे हम इसका साइन कन्वेंशन भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं केवल रे डायग्राम के बारे में। तो फर्स्ट जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगी वो मीट करती है फोकस पॉइंट पर, फोकस पॉइंट पर बनती है, तो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है, और साइज जो होती है वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, जो कि फर्स्ट आपका बिल्कुल सबसे इजी है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग समझने के लिए 2F के जगह पे हमने C भी यूज कर लिया है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सेकेंड है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, यानी कि इन्फिनिटी और 2F1, यानी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, ठीक है। सारे केसेस प्रीवियस रिफ्लेक्शन के ही जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा लेंस के, हमारा जो इमेज होगा वो दूर होता जाएगा और साइज उसकी बढ़ती चली जाती है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो F2 और 2F2 के बीच में होता है। गॉट इट? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि फोकस से जा रही है, और एक जो है वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, और दोनों मीट कर रहे हैं F2 और 2F2 के बीच में। गॉट इट? यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का ही फॉर्मेशन होता है, और साइज जो होती है वो डिमिनिश्ड होती है, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगी साइज हमारी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे थी तो सबसे छोटी, अब इन्फिनिटी से और पास आ गई, थोड़ी बड़ी हो गई, अब और पास हम जब रखेंगे तो वो साइज इक्वल। थर्ड आप देखिए, तो जब हम फोकस 2F1 पर रख देते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सपोज दैट समझ लीजिए आप रख देते हैं, तो इमेज भी वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। यानी 2F1 पे जब आपने रखा तो इमेज का फॉर्मेशन 2F2 पर हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो पहला जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो फोकस से जा रही है,
बिल्कुल आसान है रे डायग्राम बनाना। और दूसरा आप देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से सीधे आकर के मीट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और जो साइज होती है वो सेम साइज होती है। अगर आप स्टूडेंट ध्यान से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह से मिरर के केस में आपने पढ़ा था सारे केसेस वही हैं, बस यहाँ पे केवल जो साइड का चेंजेस है और कुछ भी यहाँ चेंज नहीं है। कंडीशन सारे वही हैं। फोर्थ कंडीशन जो है वो आपका, आप अगर ध्यान दें तो सेकंड का अपोजिट होता है कि जब ऑब्जेक्ट और पास आ गया तो इमेज और दूर चला जाता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f1 और f1 के बीच में तो इमेज का फॉर्मेशन होता है इन्फिनिटी एंड 2f2 के बीच में। रियल एंड इन्वर्टेड होता है और साइज होती है इनलार्ज होती है। यहाँ रे डायग्राम में देखिए तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं बेसिकली हम लोग दो लाइंस का ही यूज कर रहे हैं। वही एक पैरेलल जाती है और फोकस से आती है, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो मीट कर रहे हैं दोनों और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो फर्स्ट होता है उसका अपोजिट फिफ्थ होता है, सेकंड का अपोजिट फोर्थ होता है, थर्ड और सिक्स केस जो होते हैं यूनिक होते हैं। सेकंड थर्ड केस में आप जानते हैं कि जहाँ पे रखेंगे सब कुछ सेम सेम होता है, और सिक्स केस में तो आप आगे पढ़ेंगे ही। फिफ्थ केस देखिए तो वही सेम है, जब हम फोकस पे रखते हैं तो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, इन्फिनिटी पर होता है, और जो साइज होगी वो हाईली इनलार्ज होगी, और नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। एंड द सिक्स वन इज स्पेशल केस in which virtual and erect image form. When the object is placed between optical center and focus point, then image form on the same side of the lens, virtual and erect, और साइज क्या होगी, इनलार्ज होगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लाइट जो हो रही है वो थोड़ी सी फैल जा रही है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ वर्चुअली मीट कराया जाता है, जो कि सेम साइज ही बनती है, और जो साइज होती है वो इनलार्ज होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर होता है। अब इन सारे 6 केसेस को हम एक साथ कंपाइल करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट केस एट ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज एंड नेचर, सबको एक साथ हमने कंपाइल किया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में जो है वो इन्फिनिटी पे रखा गया तो फोकस पे बनता है, और साइज जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड जो है वो बिहाइंड द f1 रखा गया तो बिटवीन f2 एंड f2 बना। ठीक है, स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में 2f1 पे रखा गया तो 2f2 पे बना, सेम साइज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब यहाँ पे फोर्थ जो है वो आप देखिए तो बस सेकंड का अपोजिट हो गया है, जो इमेज पोजीशन था वो ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन था वो इमेज पोजीशन हो गया। और जहाँ पे साइज जो होती थी स्मॉल वो इनलार्ज हो गई, नेचर जो था वो सेम वही है। फिफ्थ केस जो है वो आपका फर्स्ट का अपोजिट है, तो वहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन इमेज हो गया और इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट हो गया, और साइज जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, हाईली इनलार्ज हो जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड ही है। और सिक्स केस जो है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, तो सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है और इनलार्ज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये सारे कंडीशंस आपको समझ में आ गए होंगे, और स्टूडेंट्स आपको इसको थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो रे डायग्राम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। रे डायग्राम बनाने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी अक्सर करके आता है, पूछा जाता है। पहले तो आपसे कहेगा कि न्यूमेरिकल में पहले सॉल्व कीजिए फिर रे डायग्राम भी बनाइए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस तरह से बहुत सारे हैं, तो आगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सल्यूशन भी लेकर के आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो उससे पहले अगर आप खुद से कर सकते हैं तो मच बेटर। तो सबसे पहले हम अभी इसमें साइन कन्वेंशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उससे पहले आप रे डायग्राम बनाना सीख लीजिए, और ये केवल प्रैक्टिस 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, आप बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेलल आती है लाइन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और जो फोकस से आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो
पैरेलल हो जाती है और जो थर्ड है वो ऑप्टिकल सेंटर से आती है, ऑप्टिकल सेंटर से वापस सीधी निकल जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भी हमारे चैनल को न भूलें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।